वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, बहुत सारे मामलात के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि बात करें, मगर इतने सारे मामलात हैं और उसके हवाले से वो श्रिंक करते करते भी जो है वो टाइम हो जाता है कि जी किसको रखें और किसको नहीं रखें। के इलेक्ट्रिक का एक मामला है जो कि अब असेंबली के अंदर उसको दोबारा जो है उसके ऊपर करारदाद जमा की गई है। वो जमा क्यों करवाई गई है, क्या करवाई गई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली हैं सज्जाद सुमरो साहब, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि जो रुकन असेंबली उनसे बात करें। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब टाइम देने के लिए। करारदाद क्या जमा करवाई, क्यों जमा करवाई? क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि एक मामला है जिसको उठाने की कोशिश की जाती है मगर वो उठ नहीं पाता। आपने एक अहम और बड़ा कदम लिया है, थोड़ा सा इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, नाजरीन भी जानना चाहेंगे। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, आपने जो मुझसे सवाल किया, आपकी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सज्जाद साहब, आप जी, फरमाएं। आपने सवाल किया क्यों जमा कराई। देखिए, बात ये है कि एक तो मैंने जमा करवाई और ये मैंने सिंध असेंबली की क्वाइट 2013 के सेक्शन 124 के तहत करारदाद का नोटिस मैंने जमा करवाया है। और इस ऐवान की राय, मतलब हमारे जो ऐवान है के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने में आपको पता है पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, और शहरियों से जो है वो महंगे बिल और इसके अलावा जो है ओवर बिलिंग वसूल करने के बावजूद पूरे शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। इस सख्त गर्मी के अंदर लोड शेडिंग की जो वजह से एक तरफ शहरी जो है वो बिल्कुल खासतौर पर बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग जो मुश्किलात का शिकार है, तो इसके अंदर तो आप खुद भी अपने न्यूज प्रोग्राम में देखते होंगे, सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे। दूसरी जानिब लोड शेडिंग की वजह से हमारी जो सनतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, आप बताएं वो भी शदीद माली जो है ना नुकसान का अच्छा उनको भी सज्जाद सामना करना सुमरो पड़ता साहब, है। अक्सर मौक़िफ़ ये आता है कि जनाब लोग चोरी करते हैं, लोग जो है वो बिल नहीं देते, तो अब हम क्या करें? हम तो बिजली काटेंगे ना, फिर हम तो लोड शेडिंग करेंगे ना। मुझे एक बात बताएं, ये सब कहने की बात है ना कि ये भाई, अगर जो बंदा आपके वहां बिजली का बिल नहीं भर रहा है तो आप वो स्पेसिफिक बंदे की बिजली का बिल काटे ना कि आप जो ना इलाके की पीएमटी बंद करें। अब एक मिसाल है, अगर मैं किसी बिल्डिंग में रहता हूं और इस बिल्डिंग के अंदर अगर 25 घर है, इसमें से 20 घर बिजली भरते, 5 नहीं भरते, तो आप पूरी बिजली बिल्डिंग की तो नहीं काटेंगे ना। अच्छा सज्जाद साहब, अब ये करारदाद का आगे फॉलो अप क्या निकलेगा? क्योंकि नाजरीन हैं, ये खबर आपकी बड़ी डिस्कस हो रही है आजकल मुख्तलिफ फोरम पे, तो अब नाजरीन और सुनने वाले अवाम भी ये जानना चाहते हैं कि करारदाद जमा करवा दी जाती है, उसका फिर आगे वे आउट क्या निकलता है, वो कहाँ कैसे उसके ऊपर जो है वो काम हो सकता है। थोड़ा हम चाहेंगे सज्जाद साहब इस हवाले से भी फरमाएं। तवज्जुह से जो है ये हमने जो है ना दरखास्त जमा करा दी है, और जाहिर है अब सारी पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहले तो आप ये देखिए कि ये सिर्फ असेंबली में आनी चाहिए और डेफिनेटली आनी चाहिए, स्पीकर साहब को इसको सीरियस लेना चाहिए। असेंबली में दूसरी जमात वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गए या एमक्यू वाले, बढ़ चढ़ के ऐसा तो ये लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, यार बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब अब मैंने जो ये करारदाद जमा करवाई है तो फिर इसका आप आउटपुट आप खुद देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो आवाम के साथ खड़ी है या कौन सी पार्टी जो है वो आवाम की दुश्मन है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूं, ये 3 माह के अंदर आईपीपीएस को 450 अरब रुपए की जो भारी अदायगियां की गई हैं। आप मुझे बताइए, ये पावर प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट जो लगे हुए हैं, ये इनसे तो हमारे मुल्क का घर मामला और नुकसान में चला गया है। आप मुझे बताएं ना कि ये हमारे जो पाकिस्तान के जो ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं, इसके ऊपर आवाम का खून का निचोड़ा हुआ पैसा है, ये इसके ऊपर ये पावर कंपनी 40 जो खानदान हमारे सर पे मुसल्लत किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो मैं तो हैरान हूं कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो फार्म 45 के वजीर आजम है, इनके बेटे की भी कंपनी हो रही है। तो सारा दिन आवाम को राग बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आ रही है यकीनी तौर पे। इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि देखें अगर मनसूख हो जाता है जिस तरह आपने बात की, तो इसके बाद ऑल्टरनेटिव्स भी तो होने चाहिए। आपकी नज़र में एक ऑल्टरनेटिव्स क्या है? मतलब कोई भी फैसला होता है उसके ग्राउंड्स चेक किए जाते हैं सज्जाद साहब, उसके पीछे फिर कौन उसके बगैर अगर देना चाहे बिजली तो कौन देगा, और एक पूरा मैकेनिज़्म होता है। तो उस हवाले से कोई प्लानिंग है? ऐवान में बैठे आप लोग वोट लेकर आए हैं, इसके ऊपर भी कोई बात हो रही है कि जी अगर ये नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर चॉकलेट्स भी है ना तो उस पर भी ऑप्शन दिया जाता है शहरियों को कि जी फलाना चॉकलेट नहीं खानी तो दूसरी खा ले, दूसरी नहीं खानी, इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स हैं और दीगर चीज़ें हैं। एक बिजली है जी, एक ही जगह से लेनी है। देखिए, ये तो इनको खुद को पहले सोचना चाहिए था ना। अब आपने जो बात की चॉकलेट से, वो उनको पुरानी हो नहीं हो, देखिए ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि ये जो इनका लाइसेंस जो है वो रिन्यू किया गया था, वो भी निगरां हुकूमत, हालांकि निगरां हुकूमत लाइसेंस रिन्यू करने
का उनके पास कोई हक नहीं है, कोई जवाब नहीं है, उनको कानून भी इजाजत नहीं देता है। तो देखिए रास्ते निकलेंगे। आप जब तक एक कंपनी पे रिलाय करेंगे तब तक जो है ना वो दूसरी आपकी आवाज आ रही आवाज आपकी आवाज मुकम्मल तौर पे आ रही है सज्जाद साहब, आप बेफिक्र होकर बात करें जी। तो आप मुझे बताना कि जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनियों को आप नहीं देंगे, एक ही केई पे आप रिलाय करेंगे, तो वो इसी तरीके से आपका नुकसान होता रहेगा। अभी आप देखें ना, अभी पंजाब में भी बता रहे थे कि वो दो भाई आपस में लड़के बेचारे मर गए, एक मर गया खबर और आई है जी, एक बिजली भाई के बिल भाई पे ने लड़ाई भाई हुई को है। मारा है, वो बिजली के बिल के ऊपर 30,000 रुपए बिल आने का। तो मेरे भाई यहाँ पर भी यही हाल है, लोग अपना जेवर बेच रहे हैं, कोई बाइक बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई कर्जा ले रहा है, कोई सूद पे, अल्लाह माफ करे, जो हमारे इस्लाम में वैसे ही गुनाह है। तो इस तरीके से तो वो अपना बिजली का बिल पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जब आप दूसरी कंपनियां जो है वो कराची के अंदर लेके आएंगे, जिससे जो है ना मुकाबले की फिजा बनेगी। बात ये है कि ये सारे हुकूमती अरकान जो बैठे हैं, इन सबके जेब भर रहे हैं, सबके बच्चों के नाम पे या आईपीपीएस की कंपनियां बनी हुई हैं, तो फिर वो आप मुझे बताएं क्या दूसरी कंपनी को मौका देंगी? अच्छा, आप ये समझते हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव के ऊपर अभी कोई काम हो भी रहा है बैक हैंड पे, कोई होना मतलब होना तो चाहिए, मगर कोई दिख रहा है आपको होते हुए कि जी सरकार की तरफ से कोई कोशिश हो रही हो, कोई इस तरह का अमल कि जनाब ठीक है अभी इसको हम चला लेते हैं क्योंकि मजबूरी है, मगर बैक हैंड पे चीज़ें करना शुरू करें? तो कुछ ऐसी चीज़ें ऐवान में नज़र आ रही हैं सरकारी सतह पर, कुछ आप देख रहे हैं? देखिए बात ये है कि सरकार की तरफ से तो ये जब नवाज शरीफ के टाइम पे 2015 के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर अमल दरामद हुआ तो ये वो जो पीपल्स पार्टी के जो परवेज अशरफ को जो राजा रेंटल क्यों कहते थे, इसीलिए कहते थे कि उन्होंने जो पावर प्लांट्स जो रेंट पे लगाए थे, इसके बाद नवाज शरीफ ने आके उनको प्रॉपर इनके अपने पंजे इन्होंने जमाए। तो इसी तरीके से अगर ये गवर्नमेंट के ऊपर हम रिलाई करेंगे तो वो तो आगे अपने जो है ना वो बच्चों के नाम पे कंपनियां करेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद है। हाँ, अगर सीरियस होकर कोई काम करना चाहे हुकूमती अरकान तो बिल्कुल हो सकती है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया। अच्छा सज्जाद सुब्रो साहब, फिर आपने एक बात ये भी की कि जनाब इसका मंसूख करके ना सरकारी तहवील में लिया जाए, तो जो पहले सरकारी तहवील में इदारे हैं वो कितने अच्छे चल रहे हैं, और साथ में फिर अभी ये बताइएगा कि अगर इसको दोबारा सरकारी तहवील में ले लिया जाए कि पहले तो बिजली सरकारी देती थी तो वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत लॉसेस में थी, तो ही प्राइवेटाइजेशन हुई ना, तो फिर इस चीज़ को आप कैसा देखते हैं? देखिए अभी इस वक्त जो है वो सरकारी तहवील में अगर उसको लेते हैं तो कम से कम ये जवाब दे तो होंगे। अभी इस वक्त प्राइवेट इदारा है, अभी तो ये किसी को जवाब दे नहीं है। ये तो इस वक्त जो आप बकरा ईद में जो जानवर लेके आते हैं कुर्बानी का, और जब वो बिफर जाता है और भाग जाता है, तो ये बिफरे हुए इस वक्त जानवर बने हुए केई वाले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इवन खुद जो है इनका विक्टिम हूँ। मेरा एक घर, मेरी दो फैमिली है, मेरे एक घर में इन्होंने 65,000 रुपए बिल भेजा है, दूसरे घर में इन्होंने मेरा 2.5 लाख रुपए बिल भेजा है। अब आप मुझे पता है मैं कहाँ जाऊँ? आम आदमी जब एमपीए की तरह ख्वार है तो आम आदमी बेचारा क्या हो, कहाँ कब धक्का खाएगा, आप मुझे बताएं। अच्छा सज्जाद साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, आपने इसके अंदर एक और बात भी की है अपने बयान में भी, और जो करारदाद है कि जी हीट स्ट्रोक के बाद शहरी मर रहे हैं, सरकार महकमा सेहत कहते हैं कि जी इतना स्टैट्स नहीं आए जितना मीडिया शोर मचा रहा है या जितना बताया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो आपकी कुछ महीने पहले जो है वो हमारे यहाँ पर इल्डाट की भी रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा टैक्स इस साल जमा हुआ है 2023-24 के अंदर। तो फिर ये कैसे कह सकते कि टैक्स नहीं है? आप कोई बच्चों की आम चीजें लेने के लिए जाओ तो उसके अंदर भी जो है ना इनका टैक्स है। आप बिजली आप देखें ना तो एक बिजली के अंदर 15-20 टैक्स वसूल कर रहे हैं, जितना बिजली का बिल नहीं होता उससे टैक्स वसूल कर रहे हैं। सब झूठ बात है, सारे टैक्स इनको मिलते हैं, ये टैक्स सारे खा जाते हैं, आवाम पे लगते नहीं है। प्रॉपर आवाम पे टैक्स लगे ना, अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे लेकिन आवाम के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगे। पाकिस्तान चलिए आवाम के टैक्स पे रहे, इतनी बड़ी बड़ी बारी बारी भरकम सरकारें बनाई हुई है इन्होंने, बारी बारी भरकम मिनिस्टरों की जो ना वो इन्होंने टीम बनाई है, जिनको बिजली भी फ्री है, पेट्रोल फ्री है, गाड़ियां भी अरबों रुपए की इनको मिल जाती है। तो मुझे पता है इनका बोझ आवाम क्यों उठाए, अवाम क्यों उठाए, मगर एक सवाल ये भी उठता है कि फिर तरीक़ेकार क्या हो? सरकार की अपनी तहवील में इदारे होते हैं वो चल नहीं पाते, प्राइवेटाइजेशन होती है, वो कहते हैं जी हम पैसे तो लेंगे, फिर हम पैसे लेते हैं तो लोग शोर मचाते हैं, चोरियां अलग होती हैं वो रुकती नहीं हैं। एक अजीब व गरीब सूरत हाल के अंदर अब नताइज देखना चाहते हैं अवाम, जिन्होंने आपको भी वोट दिया, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, एमक्यूएम को भी वोट दिया और दीगर सियासी जमातों के लोगों को ऐवान में लेकर आया गया। अब इसका नताइज क्या देखेंगे? इसका नताइज मैं आपको बताता हूँ माजरत के साथ एमक्यूएम को जो वोट की बात करें, एमक्यूएम को एक सीट के वोट नहीं मिले, ना इन्होंने कोई सीट जीती है। ये सारे हमारे पीटीआई के फॉर्म 45 पे जो है इन्होंने फॉर्म 47 चेंज किए, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इस वक्त कराची की अगर बात की जाए तो कराची की इस वक्त अगर हुकूमरान कोई पार्टी है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब आप फॉर्म 45 वाली हुकूमत को हटा के फॉर्म 47 की हुकूमत लाएंगे तो सर मगर आप तो फॉर्म 45 बकौल आपके फॉर्म 45 उन्हीं के साथ फिर बैठ भी तो रहे ना, आप रिजेक्ट करते थे, आप ये भी तो कह सकते थे कि जी हम इस ऐवान में नहीं बैठ रहे, फिर ये वाली बात भी तो आती है ना सज्जाद साहब।
سر آپ واپس تھے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی, واپس تھے. سجاد صاحب یہ والی بات بھی تو آتی ہے کہ اگر آپ اس فارم 45 کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو اس ایوان کے ساتھ آپ لوگ بھی تو بیٹھ گئے نا. نہیں ہم تو بیٹھے ہیں اسی لیے کہ ہم نے تو, ہماری تو سیٹیں انہوں نے چینج نہیں کی, جن کی ہیں تو ان کے لیے تو ہم آواز اٹھائیں گے نا. پورے کے پورا قومی اسمبلی ہماری پی ٹی آئی کی کھا گئے, اور انہوں نے جو فارم 47 والے جو وزیر اعظم ایون جو ہے, جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ خود بھی تو فارم 47 پہ ہے نا, ہر کسی کو پتہ ہے. میں دیکھیں 100 بات کی ایک بات, جب تک حقیقی حکومت جن کو عوام نے ووٹ دیے وہ نہیں آئے گی تو تب تک جو ہے پاکستان کا یہ حال ہوتا رہے گا. اور ہماری قوم کا ویسے اللہ حافظ ہے جو ابھی یہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں نا یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کا قانون ہے کہ یہ حکومت میں جو لاسٹ ان کی گورنمنٹ آئی تھی پی ڈی ایم کی, وہاں آتے کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نیب کے سارے کیسز معاف کر دیے, لیکن عوام کے لیے ایک قانون انہوں نے پاس نہیں کیا. عوام کے فلاح و بہبود کے لیے یہ کوئی ایک چیز مارکیٹ کے اندر کوئی لے کے تو ہے, تو ٹیکس پہ چھوٹ ہو, کوئی ایسی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ میں عوام سجاد صاحب کو شہری کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, ان کو یہاں ایم پی ایس تھے, ان کے ایم این ایس تھے, انہوں نے کیا کیا پھر اس سوال کے اوپر کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اگر آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا, تو آپ کہہ رہے ہیں نا جن کو پتا ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا, شہری کہتے ہیں, میں آپ کو کلیئر کر دوں. شہری کیا کہتے ہیں, شہریوں کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اندر, اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, دیکھیں نا انصاف کارڈ تو ہمارا سندھ میں, ہماری بدقسمت یہ ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے. اگر سندھ میں ہوتی تو کراچی کے اندر بھی جو نا پتہ چلتا, لیکن عمران خان صاحب نے ہمارے جو کراچی کے ایم این ایس تھے ان کو اپنے خصوصی فرض بھی دیے, اور جس طریقے سے میں لیاری سے سیٹ میری بلونگ کرتی ہے, میں جیتا ہوں, تو وہاں پر بھی جو ہے ہمارے سابق ایم این اے شکور شاہ سے بھی بڑا کام کروایا. یاسر بلوچ ان کے کوارڈینیٹر تھے جو ابھی ہمارے فارم 45 پہ ایم این اے جیتے ہوئے. کراچی جیسا بڑا شہر ہے اور بالخصوص, تو یہ کیا مخصوص ایم پی ایم این اے کے فنڈز کے لیے کافی ہے یہ شہر؟ آپ کی میں رائے لینا چاہتا ہوں سر. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا یہ شہر ہے کراچی, کیا وہ مخصوص فنڈ سے چل سکتا ہے؟ کیا بالکل مخصوص فنڈ سے نہیں چل سکتا, لیکن یہ کس کا کام ہے؟ جن کی کراچی کے اندر حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. آپ اتنے اچھے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اتنا اچھا کام کرتی ہے, اتنے اچھے چیزوں کے اوپر کام کرتی ہے, یہ تو پھر سندھ کے لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے میری بات سنیں, آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ سندھ کے لوگوں کے بیچاروں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. ووٹ کے ٹائم پہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اندرونی سندھ کا, یہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کیونکہ آپ اس وقت میڈیا میں ہیں. کراچی کے اندر آپ دیکھیں نا کیا ہوا, پورے کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو, چاہے ایم پی ایس ہو یا ایم این ایس ہو, الحمدللہ ووٹ دیے نا. یہ آپ دیکھیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, عوام بھی کہہ رہی ہے نا, آپ خود دیکھیں نا, ہم تو سجاد صاحب اس لیے مجھے یہ والی بات کرنی پڑی کیونکہ آپ جس سیاسی جماعتوں کے بارے میں بول رہے ہیں وہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں, تب ان کا میں موقف ضرور پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ صحیح نہیں ہوگا کہ ان کا موقف, وہ آپ کی سیاسی مخالفین کہتے ہیں جی 2018 میں بھی کیا ہوا تھا, مطلب وہ الزام آپ پر لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جس طرح کیا اب ہم نے وہ واپس لے لیا, مطلب اس طرح کی باتیں بیک اینڈ پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. آخری کامنٹ کر دیں. جب کوئی جواب نہیں ہے تو وہ 2018 کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ خان صاحب کے 3.5 سال ہماری حکومت رہی, اس کے اندر جو کام ہوئے وہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. بہت سارے کام ہوئے, میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ دودھ اور شہد کی نہریں تو ہم نے نہیں پائی ہیں بقول ان کے. سجاد صاحب آپ کو جس نے سنا ہے, سنتے ہیں لوگ, اور یقینی طور پہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور دیکھیں گے بھی سوشل میڈیا پہ جب جائے گی, تو اب عوام احتجاج کر کے بھی تھک گئے ہیں, آپ نے قرارداد بھی جمع کرا دی ہے, اس کے اوپر حکومتی جماعت کی جانب سے بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی بڑی بات ہو چکی ہے, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نتائج ان چیزوں سے نکل جائیں گے بس؟ تو کیا میں کیا سمجھتا ہوں, کیا نتائج, کیا عوام کو نتائج مل سکیں گے؟ کیا جو مہنگے بلز آ رہے ہیں, جو اضافی ٹیکس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام پریشان دکھائی دیتی ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, آپ نے بھی بات کی کہ جی اضافی جو ٹیکسیشنز ہیں وہ دینے پہ مجبور ہو رہے ہیں, تو کیا ان قرارداد, احتجاج اور جو ایوان میں جا کے بات اور گفتگو سے حل نکل جائے گا؟ بالکل نکلنا چاہیے. جب یہ اپنے پرسنل مفاد کے لیے, جب سندھ حکومت کے اندر, سندھ اسمبلی کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے, تو وائی نوٹ یہ جو میں نے جمع کرے اس کے اوپر کیوں نہ ہونی چاہیے. اگر ان کا پرسنل مفاد نہیں ہوگا تو اس وقت آپ کے چینل کے توسط سے میں پورے پاکستان کی, پورے کراچی کی, سندھ کی عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں, میں نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے, ہماری پارٹی کھڑی ہوئی ہے, اب انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی یہ ایک سیٹ ہے, وہ بھی آلریڈی اس معاملے پہ بہت بات کرتے ہیں, تو اب یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اوپر ہے کہ وہ جو ہے اب پاکستان کی اسپیشلی کراچی کی عوام کے لیے اس قرارداد کے اوپر کہاں کھڑی ہوئی ہے وہ لگ پتہ جائے گا, آپ کو جب اسمبلی شروع ہوگی. بہت شکریہ. سجاد سومرو صاحب رکن اسمبلی تھے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا, وہ اپنا موقف پیش کر رہے تھے, انہوں نے قرارداد جمع کرائی تھی, ہم نے بھی سوال کیے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں.